नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि ये कैसे किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक में से एक है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। जैसा कि हमें नाम से पता चलता है कि 17 सेकंड आपको किसी चीज पर अपना ध्यान लगाना होता है, जिसके बाद आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है और इसे करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप 17 सेकंड तक किसी भी चीज पर अपना फोकस बनाए रखते हैं। तो ये टेक्निक हमारे फोकस को इम्प्रूव करती है। अगर आप 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो जल्दी ही आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं जिन्हें पाने का या जैसा बनने का आप सपना देखते हैं, क्योंकि ये टेक्निक हमारे अटेंशन लेवल को बूस्ट कर देती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे दिन में हजारों थॉट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हमारे इन्हीं विचारों की वजह से हम अपना ध्यान किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। हमारा माइंड भी दिन भर गामा, बीटा, अल्ट्रा, थीटा और डेल्टा जैसी अलग अलग तरह की ब्रेन वेव प्रोड्यूस करता है और यही ब्रेन वेव्स हमारी जो मेंटल स्टेट होती है उसको सिग्निफाई करते हैं। और थीटा स्टेट हमारे ब्रेन की वही स्टेट होती है जहां पर हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो स्टेट होती है जहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और इसी दौरान हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं और उसके जरिए से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी ब्रेन वेव को थीटा स्टेट में ले जाने के लिए 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कारगर टेक्निक होती है। इसके जरिए से आप धीरे धीरे अपने ध्यान को किसी एक चीज पर केंद्रित करना सीख जाते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने थॉट पर कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। इसीलिए ये टेक्निक दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेमस है। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को आजमाने के लिए हमें उन चीजों को विजुअलाइज करना होता है और विजुअलाइजेशन के लिए फोकस कितना जरूरी है इसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है कि भावनात्मक रूप से हमें उसके बारे में सोचना होता है। हमें ये मानकर चलना होता है कि वो चीजें ऑलरेडी हमारी लाइफ में आ चुकी हैं और ये हम तभी मान सकते हैं जब हम उन चीजों को अपनी लाइफ में होता हुआ विजुअलाइज करें। लेकिन अगर हमारा फोकस किसी भी चीज पर नहीं टिकता है तो हम विजुअलाइजेशन टेक्निक को कभी नहीं कर पाएंगे। तो 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक हमें इसी चीज को करने में हेल्प करती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस टेक्निक को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस टेक्निक को करते हुए आपको उस चीज के बारे में विजुअलाइज करना है जिसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। शुरुआती दौर में अगर आप चाहें तो किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और थॉटलेस होने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आपका अटेंशन लेवल बढ़ सके। इस टेक्निक को करने के लिए आप किसी शांत जगह पर जरूर बैठें, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप इस टेक्निक को चाहे बैठकर करें या फिर लेटकर, कोशिश ये करनी है कि 17 सेकंड तक आपको एक ही चीज पर अपना ध्यान लगाए रहना है। बहुत से लोग एक दीपक जलाकर भी इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। इस दौरान वो करते ये हैं कि दीपक की लौ जलाकर उसकी लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हुए आपके दिमाग में सिर्फ वही विचार चलने चाहिए जिन विचारों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में जब आपको ऐसा लगे कि आपका ध्यान चीजों पर फोकस्ड होने लगा है, तब आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर दें। अब्राहम हिक्स इस टेक्निक के बारे में बहुत ज्यादा बात करती हैं। वो कहती हैं कि 17 सेकंड तक अगर हम अपना ध्यान किसी भी चीज पर फोकस करने में सफल हो जाएं, तो उस 17 सेकंड के दौरान सोची गई या विजुअलाइज की गई बातें हमारे सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाती हैं। इसके बाद वो फिजिकल वर्ड, जिसके कुछ ही दिनों बाद वो चीजें फिजिकल वर्ल्ड में भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं।
जैसे ही चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठती हैं, उसी वक्त हम उन चीज़ों की अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो चीज़ें रियलिटी में तब्दील हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेज़ी से काम करने लग जाता है। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि 17 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए हमें किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान 17 सेकंड के बजाय अगर आप 68 सेकंड तक किसी भी चीज़ पर अपना फोकस बनाए रखते हैं तो आपका वो विचार बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है और यूनिवर्स उसे आपकी लाइफ में लाता ही लाता है। यानी कि मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से होता है। अब्राहम हिक्स इसके बारे में कहती हैं कि अगर आप इस टेक्निक को सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो सुबह का टाइम इसके लिए बेस्ट होता है या फिर रात के समय भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि यही दो टाइम ऐसे होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स कंडीशन में होता है। तो इस टेक्निक को करने से न केवल आप चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है। आपके दिमाग में चलने वाले जो फालतू के सवाल होते हैं, फालतू की बातें होती हैं, वो चलने बंद हो जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह के डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इस टेक्निक के द्वारा उस कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं और आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अभी तक आपकी लाइफ में काम करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल एक बार जरूर करना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव होने स्टार्ट हो जाएंगे और जब आप इस टेक्निक को करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इस दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ना कर सके। ऐसा कोई भी सपना नहीं जिसे आप पूरा ना कर सकें। ये टेक्निक सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में आपको थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस टेक्निक को अपनी लाइफ में ज़रूर आजमाना चाहिए और एक नहीं, बार बार इसे प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।